हेलो एवरीवन, आज की सीरीज में हम करेंगे जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस को। जैसा कि फ्रेंड्स आप सब लोग जानते ही हैं कि आगामी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो ये सीरीज आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने ओनली आप सभी के साथ शेयर किए हुए हैं 20। तो इन क्वेश्चंस को बिना स्किप किए आप लोग एक बार जरूर सॉल्व करें, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने 20 से कितना स्कोर गेन किया। तो फ्रेंड्स आज हमारा जो टॉपिक है वो मेज़रमेंट यानी कि मापन से जुड़ा हुआ है। किस तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक से आपसे पहले पूछे गए हैं इसका आइडिया भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। और अगर आपको कंटेंट हेल्पफुल लगे, वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं हम आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है आर्द्रता की, वर्षा की, दाब की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पास्कल इकाई है दाब यानी कि प्रेशर की, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है। देखिए आपसे रेजिस्टिविटी की यूनिट पूछी जा रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ओम मीटर। और देखिए फ्रेंड्स कई बार आपसे इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रतिरोधकता है वो किस पर निर्भर करती है। एक तो ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है और दूसरा निर्भर करती है तापमान पे। तो इसके रिगार्डिंग भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इन पॉइंट्स को आप अच्छी तरीके से समझ लें ताकि अगर इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको आप आसानी से कर सकें। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पार्सेक किसका मात्रक है। देखिए आपसे यूनिट पूछी जा रही है, पार्सेक किसकी है। तो ये दूरी का मात्रक है यानी कि खगोलीय दूरी को मेजर करने का मात्रक होता है। और एक पार्सेक जो है वो 30 ट्रिलियन, ठीक है, 30 ट्रिलियन किलोमीटर के लगभग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है यानी कि जो प्रेशर है किसके इक्वल होता है। तो ये होता है 1.0 बार की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बहुत सारे लोगों को तो ये बाय हार्ट याद भी होगा, अगर याद नहीं है तो जरूर कर लें। ये ओजोन परत की मोटाई को मापने की इकाई होती है, ठीक है। और आपसे कई बार इसका केमिकल स्ट्रक्चर भी पूछा जाता है। तो ओजोन जो है ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है, ठीक है। तो केमिकल स्ट्रक्चर भी आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। देखिए ध्वनि की तीव्रता आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑडियोफोन, ऑडियोमीटर, क्रोनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि की जो तीव्रता है वो ऑडियोमीटर यानी कि श्रवण मापी द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ऑडियो का मतलब क्या होता है, ध्वनि। जैसे कि आपने देखा होगा ना, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल हम बोलते हैं, तो ऑडियो कॉल का मतलब है ध्वनि से, ठीक है। तो इसी से आप याद रख सकते हैं, ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जब कोई वस्तु महासागर में डूब जाती है, जैसे पनडुब्बी है, बड़े बड़े जो हिमखंड होते हैं, अगर वो समुद्र या फिर महासागरों में डूब जाते हैं तो उसका पता लगाया जाता है सोनार के थ्रू, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वायुमंडल की आपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। देखिए आपेक्षिक आर्द्रता आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसको मेजर किया जाता है हाइग्रोमीटर यानी कि आर्द्रता मापी द्वारा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वायुमंडल का दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। देखिए वायुमंडल का प्रेशर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इससे पहले हमने आर्द्रता पड़ी थी, ठीक है, जिसको हाइग्रोमीटर द्वारा मेजर किया जाता है। और यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, वायुमंडल का दाब। तो दाब मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं बैरोमीटर का, ठीक है, जिसे वायु दाब मापी हिंदी में बोला जाता है। और देखिए बैरोमीटर में पानी, हवा या फिर पारे का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए दूध का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। देखिए अब दूध का आपसे पूछा जा रहा है आपेक्षिक घनत्व, तो इसको मेजर किया जाता है लैक्टोमीटर द्वारा, ठीक है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है, आप सब लोग जानते ही होंगे, तो इसी से आप लैक्टोमीटर को याद रख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, रडार उपयोग आता है। देखिए रडार का यूज किस चीज के लिए किया जाता है पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, रिक्टर पैमाने का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है भूकंप की लहरों का आयाम ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए प्रकाश की तीव्रता आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके लिए प्रयोग किया जाता है लक्स मीटर का, ठीक है। लक्स मीटर या आप इसे फोटोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों ही पॉइंट आप लोग ध्यान रखें, लक्स मीटर या फिर फोटोमीटर।
क्वेश्चन नंबर 14 है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो राइट आंसर है रेडियो एक्टिव धर्मिता की। क्वेश्चन नंबर 15 है बादलों की दिशा में गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है। देखिए जो बादलों की गति या उसके डायरेक्शन को मेजर करता है उसे बोला जाता है नेफोस्कोप। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? देखिए फेदोमीटर पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसका प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने के लिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है ब्लैक होल का सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? देखिए कौन सा सिद्धांत है ब्लैक होल, ठीक है, इसकी खोज की थी एस चंद्रशेखर ने, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। देखिए जब हम पानी के अंदर होते हैं तो साउंड को सुनने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे हाइड्रोफोन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है टीवी का आविष्कार किसने किया? देखिए टीवी का आविष्कार पूछा जा रहा है तो राइट आंसर है जेएल बेयर्ड। क्वेश्चन नंबर 20 है क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये समय की अवधि का अध्ययन होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज की साइंस की क्लास के मेजरमेंट से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपसे प्रीवियस ईयर में कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आई होप कि आपके लिए सीरीज हेल्पफुल रही होगी। आपने कितना स्कोर गेन किया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।